हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं मारना कार का तत्व क्या चीज़ है। जैसे कि हर स्थान को हर प्लेनेट को एक ऐसा स्थान दी गई जहाँ पर वो अपनी पावर्स आके ख़त्म कर देता है। जैसे सूर्य 12th हाउस में, क्योंकि ये ऐसा है, जेल भी बोलते 12th हाउस। मैं देखिए टीचर नहीं हूँ कि आपको सिखाने बैठूँ इतनी इजी लैंग्वेज में कि जहाँ आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। अब सूर्य 12th हाउस क्या है? एक राजा जेल के अंदर क्या करेगा? उसकी पावर्स ही नहीं जेल के अंदर, तो अपने आप को राजा वाला फील महसूस नहीं आता, तो सूर्य 12th हाउस में खराब है। और सूर्य चलायमान है। 12th हाउस क्या? हमारा फिजिकल कंफर्ट, जहाँ पर आपने रिलेशनशिप बनाने हैं। तो 12th हाउस क्या है? हमारा बेड, जहाँ हमने सोना है। अगर सूर्य वहाँ पर बैठा होगा तो उसको तो चौबीसों घंटे काम करना है। यानी अगर यहाँ पर अस्त होगा तो कहीं ना कहीं उदय होगा। तो पथिक दो हैं एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो कभी नहीं रुकते। तो सूर्य को 12वां स्थान दिया गया है। यहाँ के कारक तत्व शनि है। और यहाँ पर लाइफ में शनि किसके कारक हैं? शनि कहते हैं कर्म करो, स्लीपिंग मोड छोड़ दो, तो शनि उस चीज़ के कारक है। तो इसलिए ये इसको मरने वाला स्थान दिए गए कि सूर्य अगर यहाँ पर आ जाएगा वो अपनी पावर्स खो के जिंदा नहीं रह पाएगा। अब फर्स्ट हाउस में शनि। अब शनि, यहाँ पर सूर्य एग्जॉल्टेशन हो जाता है, यानी शनि को राजा बनने में कोई शौक नहीं है। तो जिसका भी शनि लगन में होगा तो वो एफर्ट क्या डालेगा कि मुझे राजा ही बनना है। यानी जहां पर इंसान का पावर्स खत्म होगा उसी के अंदर तो वो पावर्स डालेगा। तो इसी तरह धनु में अगर राहु आ जाए, तो मेरे तो लगन में ही हो गया ना, धनु और लगन में राहु नीचे है तो बड़ा मुश्किल है। धर्म पर चलो, मतलब धर्म, राहु को पता ही नहीं धर्म क्या चीज़ है। ऊपर से पढ़ना भी है, पढ़कर धर्म पर चलो, क्योंकि गुरु का घर है। तो बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन देख लीजिए करना पड़ा। तो धर्म पर चलती हूँ और सत्य बोलती हूँ, डरती नहीं हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी जो हमारी ज़िंदगी के पड़ाव है ना, हमें इतने स्ट्रांग कर देते हैं कि लास्ट समय ये नहीं डर लगता कि मृत्यु होने वाली है। अरे वो तो सत्य है वो तो आएगी आएगी। लेकिन राहु के लिए बड़ा नामुमकिन सा है कि सत्य पर चलना है, एक डेविल के लिए तो मुश्किल है। तो इस तरह उसको मारना करके तत्व बोला गया है, गुरु के घर में राहु को। इसी तरह मरकरी को बोला दो स्थान पर गया है, एक तो 4th हाउस में, एक 7th हाउस में। मरकरी इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का कारक है। तो अगर 4th हाउस में, तो उसका ओरिजिनल चंद्रमा का ही बेटा है वो। तो अगर उसको कोई पढ़ाने जाता है तो मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मतलब मुझे कौन कोई क्या पढ़ाएगा, सुनेगा ही नहीं बात ऐसा बंदा किसी की। अब या एफर्ट किसके लिए डालेगा? क्योंकि मदर के घर में कैलकुलेट नहीं हो सकती, या फीलिंग्स और इमोशंस का काम है। तो वो क्या करेगा कि अपनी इंटेलिजेंट को दिखाने के लिए कि इमोशंस को ब्रेक कर देगा। उसके लिए लाइफ में क्या है, इमोशंस नहीं, वो प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाएगा। ऐसे ही 7th हाउस में दो प्लेनेट है, यानी मंगल भी है और अपना मरकरी भी है। अब मरकरी 7th हाउस में क्या है, मारना कारक तत्व। किसी की एडवाइस को फॉलो नहीं करना। मैं खुद ही एंटरप्रेन्योर हूँ, खुद अपनी सुनूंगा और अपनी लेके चलूंगा, सुनता नहीं किसी की बात। तो दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर मंगल को इसलिए बोला गया है, देखिए मार्स सोल्जर है। मार्स प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन 7th हाउस है रिश्तों को संभालने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, नहीं संभालता। उसको पता है कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं नहीं संभाल सकता, लेकिन हाँ मैं केयर कर सकता हूँ, यानी मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब उसके हाथ में आप बच्चा दे दो, नहीं संभाल पाएगा। आप उसके हाथ में व्यापार दे दो, नहीं संभाल पाएगा। तो बड़ा आजकल भी मुझे लगा था लोग थोड़ा अपडेट हुए होंगे। वही भ्रम, मैडम 7th हाउस में मंगल है, तो मैंने कहा भाई मंगल ने क्या कर दिया? अब नहीं, मंगली है, मंगली के साथ शादी करनी है, नहीं तो मृत्यु आ जाएगी। मैं कहा वो तो आप ना करो तो भी मृत्यु तो निश्चित ही, मृत्यु का तो कोई है ही नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि मंगल वाला मरेगा दूसरा बंदा मरेगा नहीं, मरना तो सबने है। ये निकाल दो, मुझे असली रीज़न बताओ। असली रीज़न क्या है? आपका लगन चार्ट है, अगर 7th हाउस में मार्स है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्स कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकता, सिंपल आपकी भाषा में। तो ऐसे वीनस को 6th हाउस बोला गया मारना कर का। तो अब ये लड़ाई झगड़े का घर है, जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ भी है। कहाँ वीनस प्यार, पैशन, ब्यूटी, इन तो इन चीज़ों का केयर केयर भी करता है वीनस, क्योंकि 4th हाउस अगर देखा जाए कारक तत्व वीनस ही है, 7th हाउस का वीनस ही है। तो वीनस वीनस क्या है? रिलेशनशिप का कारक है। ऐसे ही वीनस को बोला गया 6th हाउस में आके ना, वीनस अपने हथियार डाल देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी। तो वीनस कहता
मेरे से ये काम नहीं होंगे, मतलब वीनस इन चीज़ों से बड़ा दूर रहता है, तो यहाँ पर हथियार डाल देता हूँ कि मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि वो ब्यूटी जानता है, पैशन जानता है, प्यार जानता है और सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसके पास। तो इसलिए वीनस को 6 हाउस बोला गया, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से दूर रखो। इंसान ऐसी चीज़ों से दूर रहता है। 6 हाउस जिसका भी वीनस होगा, उसको लड़ाई झगड़े से बड़ा ही वो प्यार की तरफ भागेगा। मैंने बोला ना, जो चीज़ मारना कारका में उसकी तरफ वो भागेगा। अब 3rd हाउस में गुरुदेव मारना कारका तत्व। 3rd हाउस में ओरिजिनल जो है उस जोड़ी में वो मरकरी है, लेकिन गुरु इसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है। तो क्या है कि अगर गुरुदेव विजडम के कारक हैं और 11 भाव उन्हीं के पास हैं, अब उनको भी कोई समझाने का वो बड़ों से आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देगा। भी एक बच्चा भी अब मुझे समझाने आ गया, हम तो गुरुदेव के बच्चे ही हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ बड़े से आर्ग्यूमेंट मत करना 3rd हाउस। तो इसी तरह हर प्लेनेट को ना एक ऐसा स्थान दिया गया, हमारे सारे प्लेनेट कारक तत्व हो चुके हैं। तो जो चीज़ मरने के समय मारना कारक तत्व की वो प्लेनेट डेड है वहाँ पर, और एफर्ट उसी चीज़ के लिए डाल रहा है। तो भाई अगर वहाँ पर है स्थान, तो उसका आपको पीछे रीज़न पता होना चाहिए। लेकिन अभी भी वही है, पंचमेश नवमेश। तो कई बार सोचती हूँ कि जो देखिए मैंने एक चीज़ को मर्ज किया है, यानी जीव कला नाड़ी ज्योतिष केपी और नाड़ी को एक कॉम्बो में लेकर जो एक यूनिकनेस निकल के आई है, मैं उस लेवल की बात करती हूँ। मैं फिर सीधा डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ, है नहीं है तो कब है। तो वो चीज़ें कि अब नीचे से डाउन से A4 एप्पल की स्लांट पकड़ूं, तो वो अब 15 साल बाद तो ये बात नहीं कह सकती। तो मेरे सारे प्लेनेट ना नीच के हैं, यानी 4th हाउस में मार्स है, तो आपको पता 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली में नीच का हो गया, 7th हाउस में सूर्य नीच का हो गया। तो हर चीज़ नीच की ना, तो मैं बड़ा रोई। मैंने कहा हाय, मैंने करनी नहीं एस्ट्रोलॉजी मेरे तो सारे प्लेनेट नीच के बैठे हैं। लेकिन वो एफर्ट्स थे, हर चीज के लिए एफर्ट डाला। सूर्य अगर है 7th हाउस में, ट्रैक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, अपने दम पर बढ़ो आगे। मेरा वहां पर दिग्बली में अस्त है शनि, जो भी पास में होगा प्लेनेट अस्त हो जाए, उस पर क्या बोलता कि पेशेंस कर। पेशेंस नहीं होगा तो एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकती। बार बार पढ़ो एक चीज को। मैंने एक चैप्टर को कम से कम 2000 बार पढ़ा, और आपके लिए बड़ा होगा कि ये तो मैडम झूठ बोल रही है, बट ये बात सत्य है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने बोला राहु के लिए बड़ा मुश्किल है, तो लेकिन एक बार अगर वो चल पड़ा तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेवल है रावण। तो रावण जितना इंटेलिजेंट मैंने किसी को नहीं देखा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनके दादाजी पुलजित जो थे, उनका नीच का ही था, और वो देख पाए जो दुनिया नहीं देख पाई। तो मैं बहुत खुश हूँ अगर मुझे राहु नीच का मिला है, और लगन में मिला है तो अनएक्सपेक्टेड मुझे मिला है। मेरे को तो इस बात की भी नहीं थी कि कभी किरण पावा यहाँ इस लेवल को क्रॉस कर पाएगी, लेकिन नहीं, मेरे में वो बात है, मैं वो विजन रखती हूँ और बताना भी चाहती हूँ, लेकिन सामने वाला सुनता ही नहीं है। सामने वाला वही नमाश में अटका हुआ है, दशमाश में अटका हुआ है। इतने सारे अटकान जो लोगों ने लगा रखे, इतने सारे भ्रम, उसको तोड़ते तोड़ते अब तो जान जा रही है मेरा असेंडेंट लॉर्ड राहु के पीछे आ रहा है, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे भी 4-8-12 का योग चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ ये जो सच है ना, इसके पीछे का रीज़न है, बहुत सिंपल लफ्ज़ों में आप लोगों तक पहुँच जाए और इस चीज़ को आप महसूस करो। तो वो प्लेनेट नहीं होगी, लेकिन जो भी है जिसको अपनी इजी सी लैंग्वेज में समझ आता है। अगर 12th हाउस में सूर्य होता तो प्रोबेबली मैंने डाइवोर्स ही देखे। मैं 100% मतलब इतना लड़ाई झगड़ा रहता पति पत्नी में, अगर पहले बोल दो तो वो बच्चे ही लड़ने आ जाते कि हमने आपसे मैचिंग करवाई है और आप ये बता रहे हो। तो फिर मैं सोचती हूँ शायद कहीं आज भी पब्लिक मेंटली तैयार नहीं है सच को सुनने के लिए। लेकिन मेरी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। डॉक्टर किरण पावा। मैं बार बार ये प्रमोट करती हूँ, देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बाद में ये बात पता चली कि पेड प्रमोशंस होते हैं, लेकिन देखिए सत्य की लड़ाई है। जिसके पास मैसेज पहुंचना होगा पहुंचेगा, जिसके पास नहीं पहुंचना होगा वो नहीं पहुंचेगा। लेकिन मेरे कंटेंट में क्या होता है कि मैं वो बात बताऊं जो एक तो मैंने एक्सपीरियंस की हो, अनुभव की हो, एक मैं बड़ी इजी वे में वो आपको बात बताऊं ताकि वो आपको समझ आ जाए। बस दैट्स इट। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाना है आपको। सारी पब्लिक आज एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती है, तो मैं बड़ा सुनती हूँ लोगों से, मैडम मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भी एस्ट्रोलॉजर। मैं कभी गूगल ने तो सबको ही बना दिया है, तो आप सारे एस्ट्रोलॉजर हो। मुझे तो और इजी वे है ना कि आपको चीज़ें जल्दी समझ आएंगी अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो। लेकिन आप सच के साथ जुड़िए, और सच हमेशा अकेला खड़ा है।
और सच हमेशा हारता है। सच की लड़ाई लंबी है, जिस दिन वो प्रूव हो जाता है उस दिन वो सत्य बन जाता है। इतनी लंबी लड़ाई है। अगली बार मिलते हैं। डॉक्टर किरण पावा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।